ये चलनी हंसलिन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद। तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो ये तो समझना चाहिए जे कितनी बुड़बकी बात है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे टुडे 24.in। और हमारे साथ में जनसुराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। सर, बी टीम हैं आप, क्या कहेंगे? ये राजद की बात आप क्या करिएगा, जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी ज़मीन खिसक करके धूल धूसरित हो रही है और उसके सारे लोग, सारे समर्थक जो सेकुलर मिजाज के हैं, जो निश्चित रूप से गांधीवादी विचारधारा के हैं, वो सभी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए ये हताशा में जगदानंद बाबू का बयान है। ये इस बयान में कोई दम नहीं है। मैं किसी की बी टीम नहीं हूँ और न कभी था, न कभी हूँ, न कभी रहूँगा। जनसुराज अकेले अपनी ताकत से बिहार में अपनी ज़मीन बना रहा है, अपनी ताकत पैदा कर रहा है। ये हताशा में दिया गया बयान है। ये राजद की कुत्सित मानसिकता को दर्शाने वाला बयान है। एक बात तो सोचने वाली बात होगी कि भाजपा का बी टीम क्यों कहा गया, जदयू का बी टीम नहीं कहा गया? सर, ये तो पूछिए आप जगता बाबू से। आखिर क्या कारण है कि आपको वो कह रहे हैं कि भाजपा की ही बी टीम? इसलिए कह रहे हैं जो उनको मालूम है कि मुसलमान 32 वर्षों से राजद से ठगा जाता रहा है। मुसलमान का मोह भंग हो गया है। अधिकांश पढ़े लिखे यादव भाइयों का भी मोह भंग हो गया है, चूँकि वो मालूम है उनको कि लालू यादव जी किसी दूसरे यादव को नेता बनाने वाले नहीं हैं। वो अपने पुत्र मोह में हैं, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधा बने हुए हैं और ये 9वीं फेल तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। तो तमाम पढ़े लिखे समझदार यादव बंधुओं में भी वही आक्रोश है जो आक्रोश मुसलमान भाइयों में है। 32 वर्षों से इनके साथ झंडा बरदारी करते रहे मुसलमान भाई, लेकिन उसको न कोई हक मिला, न हकूक मिला, न सत्ता में भागीदारी मिली, न राजद में विधायकी में टिकट मिला, न संसदीय चुनाव पिछला आप देखे हैं कई गो टिकट मिला, उसको टिकट तक नहीं दिया जाता है। और उस मुसलमान भाइयों का शोषण ये लोग करते रहे भाजपा का डर दिखा करके। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जो हम जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए सारे मुसलमान समाज, अधिकांश ज़्यादा समाज और समाज के सभी जाति वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिससे राजद के होश उड़े हुए हैं, राजद के नेताओं के, और इनका अपना दुकान समेटाने वाला है। इसलिए ये पागल बन करके हमको भाजपा की बी टीम आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो आप बी टीम हैं कि ए टीम हैं, क्या आप अपनी टीम में हैं, क्या हैं ये? तो मैं किसी की बी टीम, किसी का ए टीम नहीं हूँ। जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में गांधीवादी विचारधारा को लेकर शुरुआत से ही, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2022 से ही चंपारण में, जहां महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, से शंखनाद उन्होंने करी है और पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार का सत्ता बदलना और बिहारियों का खोया हुआ सम्मान वापस लाना, यही हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रशांत किशोर जी की समझ है, सोच है। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत बना चुके हैं और अपनी ताकत से बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इन तमाम भाजपा गठबंधन, जदयू, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, इन तमाम लोगों का सुपड़ा साफ होगा बिहार में और ये लोग धूल धूसरित होंगे। इस डर से भाजपा भी डरा हुआ है, वो भी हमारे खिलाफ अनर्गल प्रलाप करता है। राजद वाले का सुनिए रहे हैं, देखबे कर रहे हैं, जब लिखित चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं ये लोग। ये तो धमकाना और आतंक राज चलाना इनकी फितरत है, इनकी प्रवृत्ति है। लोकसभा चुनाव के समय भी बिहार की जनता विकल्प के तलाश में प्रशांत किशोर जी की तरफ देख रही थी, लेकिन वो उस समय पार्टी बनाए नहीं, चुनाव में आए नहीं। तो क्या फिर 243 में भी होगा ही, ये कन्फर्म है? देखा जाए। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि अभी तक हमारा अभियान चल रहा है। जनसुराज अभी राजनीतिक दल बना नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव में न लड़ने के पीछे मूल मकसद यही था, क्योंकि हम राजनीतिक दल बनाए नहीं थे। अगर हम लड़ाते भी किसी को तो अलग अलग संसदीय क्षेत्र में अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलता, निर्दलीय रूप में किसी को लड़ाना होता। तो इसलिए हम लोग पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया
कि साहब हम केवल विधानसभा क्षेत्र पर, चूँकि बिहार को बदलना हमारा मकसद है, अभी राष्ट्रीय राजनीति में हमारी दखलंदाजी नहीं है। हम बिहार के खोया हुआ सम्मान को वापस लाने आदरणीय प्रशांत जी आए हैं। बिहार के बेटा होने के नाते अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा वो बिहार को बदलने के लिए, बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल दुरुस्त करने के लिए, बिहार के लोगों की तकदीर बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगले विधानसभा चुनाव में हम अपनी पूरी ताकत से, पहले ही मैंने कहा, पूरी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और किसी से न तो गठबंधन चुनाव से पहले करेंगे न चुनाव के बाद करेंगे। ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों जी। या बीजेपी भी हो, वो सबके सब इस बात से अवगत हैं कि प्रशांत किशोर किस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी जब अपनी पार्टी बना करके अपनी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो 100% स्ट्राइक रेट होगा? आपको पहले मैं साफ कर दूं कि ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार में घूम घूम कर सही लोग, सही सोच वाले लोगों की तलाश करके और उनके सामूहिक प्रयास से एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं और यही सच्चाई है। मतलब वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाणक्य की भूमिका में जी रहेंगे? वो चाणक्य हैं ही, चाणक्य ही हैं। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़के आज़ादी दिलाई और सत्ता में भागीदार नहीं रहे, ठीक उसी पैटर्न पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहारियों को आज़ादी दिलाने की ये दूसरी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि बिहार के लोग का जो पलायन हो रहा है वो रुके, बिहार में जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो, बिहार में जो अशिक्षा का माहौल बना हुआ है, सारे सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान पैरालाइज्ड हो चुके हैं, लकवाग्रस्त हो चुके हैं, लुकमान की तलाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में खेती किसानी का घाटे का कारोबार हो गया है, हर गांव में बेरोजगार बैठा हुआ है या भाग करके दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता जाकर नौकरी कर रहा है, रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए दौड़ रहा है। इस कठिन समस्या से निजात दिलाने बिहार का बेटा प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, जो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना धन, अपनी क्षमता का सदुपयोग कर संपूर्ण बिहारियों को जात पात, धर्म, मजहब से अलग हटकर अपने को बिहारी अस्मिता को जीवंतता प्रदान करने के लिए संगठित कर रहे हैं और संस्थापक सदस्यों द्वारा ही सारी प्रक्रिया का निर्माण होगा। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करना चाहते हैं राजनीति में, लोकतंत्र में, जो किसी राजनीतिक दल में नहीं है। जो बोलता है वो झूठ बोलता है। सर, चलते चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं। बिहार में लगातार पुल बह रहा है, क्या कहेंगे? ढह नहीं रहा है, बह रहा है। जी, ये खुलेआम भ्रष्टाचार है। जो लोग अब तक यह कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार हैं, ये पुल का ढहना बहना ये प्रमाणित कर रहा है कि दिया तले अंधेरा है। उनके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक के लोग, ये सब ठकुर सुभाती कर रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर, नेता मिलकर लूट रहा है बिहार को और उसी का ये नतीजा है जो पुल इस तरह से गिर रहा है। आपको मैं बताऊं, एस्टीमेट घोटाला बिहार में होता है। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि इंजीनियरों द्वारा बुद्धि लगा करके एस्टीमेट का घोटाला किया जा रहा है। मतलब 4 करोड़ में बनने वाली सड़क 8 करोड़ का एस्टीमेट बनाया जाता है और 4 करोड़ रुपया उसमें से चुरा लिया जाता है। अधिकारी और ठेकेदार और नेता मिल करके उसको लूट लेते हैं। ये काम निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है और जितने भी निर्माण काम हो रहे हैं सब में इस तरह से घोटाला हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है ताल ठोक करके कि जब टेंडर बना है, कब बना है, कब पारित हुआ है, आप देख लीजिए कि किसके काल में हुआ है। देखिए, चलनी हंसलिन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद। तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो ये तो समझना चाहिए कि कितनी बुड़बकी बात है। सवाल यह है कि जो स्वयं जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे के घर पर पत्थर क्या फेंकेगा? वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ परिवार है, प्रमाणित है, कोर्ट से, न्यायालय से दंडित है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। खुद
तेजस्वी यादव जब तक सरकार में रहते हैं तब तक खाली लूट का दुकानदारी चलता है। उनके पीरियड में हॉस्पिटल में जो गड़बड़ियाँ हुई हो, जिस तरह से दवाइयों का लूट खसोट हुआ है, जिस तरह से अस्पतालों में लूट खसोट हुआ है, क्यों नहीं सरकार जांच कराती है? जांच होनी चाहिए। वो क्या दूसरे को कहेंगे चलनी हंसली सूप के जिनका अपने 72 को छेद। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता थे संजय ठाकुर जी, जिनसे कई मुद्दों पर बात हो रही थी। सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि जिस तरह से जगदानंद बाबू ने कहा है इनको कि बी टीम है भाजपा की, उसको लेकर के इनसे हम लोग सफाई ले रहे थे कि ये क्या कहते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।